ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। दोनों 'ਚ ਕੀ फ़र्क आ? भारत का जो क्लाइमेट है वो पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे साल हम कहीं ना कहीं सरसों पूरे साल ले सकते हैं। शहद प्री डाइजेस्टेड होता है, सीधा ब्लड में जाता है, इसका मल बनता है ना मूत्र बनता है, ये सीधा ब्लड में ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾ ਲਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस करवाना। सत श्री अकाल सर। इस शहद को सबने देखा है जी, इसको भी देखा है, लेकिन इसको लेते तो ऐसा शहद है, बन ऐसा जाता है जी, और इसको कहते हैं अभी ख़राब हो गया, फट गया, इसमें केमिकल मिक्स है, रूढ़ी पे फेंक देते हैं, बच्चों को भी नहीं खिलाते। जी जी। क्या ये वाकई शहद है या कुछ केमिकल है? ये दोनों के बारे में बताइए। पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा। मैं संजय सैनी, 1990 से हम लोग शहद का काम कर रहे हैं और हमारा संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हम लोगों ने एफपीओ बनाया है, किसान उत्पादक संघ, उसी के हम उसमें ही काम कर रहे हैं। और संघर्ष हनी के नाम से हमारा हनी है। ये जो है जो आप ये देख रहे हैं जो मस्टर्ड हनी है, सरसों का शहद होता है ये, और इसमें ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों में गैप कम होने के कारण ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। जब 8-10 डिग्री से नीचे तापमान जाता है, दिसंबर जनवरी नवंबर में ये जो है हमारा शहद निकलता है और ये रात को ही 6-7 घंटे के अंदर ही जम जाता है। तो और ये जो है इसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज में गैप ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं जमता है। दूसरे हम लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में जितना शहद निकलता है उसका 80% ये निकलता है और पूरा एक्सपोर्ट चला जाता है यूरोप कंट्री को। वहाँ के लोगों को इसकी पूरी जानकारी है और यहाँ हम लोग इसको ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ जर्मनी और जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने कंट्री लोग जाते हैं इंडिया से, वही आके हमें बताते हैं कि हमने इसको जर्मनी देखा, हमने इसको अमेरिका में देखा। तो यहाँ के शहद को दूसरे देशों में प्रचारित होता है, दूसरे देशों में जाकर के भारत के लोग इसको जानते हैं और यहाँ के लोग नहीं जानते। कितना भी इसको समझाएं वो फिर भी कहता है कि नहीं जमा, वो तो नकली, हमने सुना है। सुनी सुनाई भारत की प्रकृति चल रही है, सुनी सुनाई बातों पे हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। जो अच्छा शहद हम एक्सपोर्ट कर देते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज के साथ साथ में जो हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो बी पोलन ग्रेन होता है इसमें कम होता है, 35 से 40 हज़ार पर ग्राम, इसमें 50 हज़ार तक होते हैं ऑन रिकॉर्ड। तो इसका जो हमारा सबसे हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का शहद होता है वो पूरा एक्सपोर्ट जाता है, 80% ये निकलता है, सारा एक्सपोर्ट चला जाता है। और जो ये होता है इसको यहाँ हम कंज्यूम करते हैं और इसको ही खुश होके खाते हैं। इसमें मिलावट आ जाती है और इसमें किसी तरह की मिलावट आदमी कर ही नहीं सकता। जब ये इसमें तो ऐसा बोलते हैं कि वो चाइना से कुछ मटेरियल आता है। ये देखिए ये तो बहुत बड़ा यहाँ देश के अंदर हो रहा है, सबको इसकी जानकारी है और एपिडा पे भी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी जानकारी है। आजकल हर आदमी क्लिक करता है, जान लेता है कि चाइना और ब्राज़ील से यहाँ सिरप नाम का लिक्विड आ रहा है और वो एक ही कलर। भारत के अंदर अगर हम सेलेक्टेड बात करते हैं, अभी तक जो हम सर्टिफाइड कर पाए, 47 वैरायटी देश के अंदर शहद की निकलती हैं, लेकिन आप ताज्जुब जाएंगे आज भी हम लोग केवल एक ही रंग, एक ही कलर, एक ही स्वाद, मतलब एक ही चीज़ को देख करके कहते हैं। पूरी जितनी कंपनियां देश के अंदर शहद बेच रही हैं उसका एक ही कलर होता है, एक ही स्वाद होता है। तो ये देश के लोगों को जानने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। उनके ये जो शहद बना है कौन से सीजन में बनता है? किस क्रॉप के ऊपर इसकी मक्खियां बैठ के रस बनाती हैं? सरसों के फूलों से बनता है और सरसों के फूल जो है हमारे भारत में ज़्यादातर सर्दी में होता है, क्योंकि राजस्थान नवंबर से लगा करके 15 फरवरी तक निकलता है। ये पूरी बेल्ट जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये पूरा का पूरा, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक के जैसे हिमाचल प्रदेश में लास्ट चलती है लेट। आगे श्रीनगर में जाएंगे तो अब जो है सरसों ख़त्म होने जा रही है। वहाँ का जो फ्लावरिंग है मस्टर्ड का, अब फ्लावरिंग अभी भी है श्रीनगर में। तो यह है कि भारत का जो क्लाइमेट है वो पूरा वर्ल्ड है,
तो पूरे साल हम कहीं ना कहीं सरसों पूरे साल ले सकते हैं जी। लेकिन क्या है कि इसका जमने का जो कारण है वो ठंड है, और जैसे सरसों का जो फूल है वो भी ठंडा का कारण है। इसमें सल्फर ज़्यादा होती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। बी पोलन ग्रेन सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हाई है। जी, अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें या इसको खाने के तरीके की बात करें, कब कौन सी ठंड में खाना चाहिए, गर्मी में, इसकी तासीर कैसी होती है? देखो ऐसा है कि जितने जो अलग अलग फ्लोरे की अगर हम बात करते हैं, जो मस्टर्ड हनी है वो बाई न्यूट्रिएंट्स में सबसे हाई माना जाता है। दूसरे जो बीमारियां हैं देश के अंदर, मानव में जो बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे धनिया का शहद है, अगर पित्त प्रॉब्लम है अजवान का शहद है, पित्त प्रॉब्लम है तो धनिया और अजवान काम अच्छा करेगा, सौंफ अच्छा करेगा। अगर हम मेथी का शहद खाते हैं तो वात रोग कंट्रोल करेगा। तुलसी का शहद खाते हैं तो कफ जब सबसे ज़्यादा कंट्रोल करेगा। अगर हार्ट पेशेंट है किसी को तो उसको शीशम का शहद खिलाएंगे तो ज़्यादा जल्दी कंट्रोल करेगा। कौन कभी भी खा सकते हैं पूरे साल में? कभी भी साल नहीं, समय भी कोई हो, क्योंकि शहद प्री डाइजेस्टेड होता है, सीधा ब्लड में जाता है। इसका मल बनता है ना मूत्र बनता है, ये सीधा ब्लड में प्रवेश करता है अगर शहद है, बशर्ते शहद हो। जी, किसान भरावो, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।